हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या दोस्त, तो क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन क्या कहलाता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है और कितने तरह के होते हैं यह संयोजन, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगर आपसे कोई पूछे कि एक पदार्थ के दो टुकड़े हैं, क्या एक पदार्थ के दो टुकड़े को लेंगे। मान लीजिए कॉपर का तार है, दो तार है, एक पतला तार है, क्या है एक पतला तार है और दूसरा क्या है मोटा तार है। क्या है दोस्त, तो मोटा तार है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में किससे धारा होकर आसानी से किससे धारा प्रवाहित होगी, मोटा वायर से या पतला वायर से, तो आपको क्या देना है आंसर, आपको देना है क्या दोस्त कि किससे, तो मोटा तार से जो होगी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। किससे, तो मोटा तार से। किससे दोस्त, तो मोटा तार से। इससे धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी, किसके तुलना में, तो इसके तुलना में। आखिर इससे क्यों होगी मोटा तार से, तो इसका जो होता है दोस्त, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होता है, तो इसकी प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध कम जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, जिससे क्या होता है, इससे होकर धारा आसानी से प्रवाहित होती है। और इसमें क्या होता है, पतला तार में जो होता है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है और इसमें प्रतिरोधकता जिसके कारण क्या होता है अधिक होता है, जिससे होकर आसानी से इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। किसके तुलना में, तो मोटा तार के तुलना में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दो कॉपर के तार लिए, एक पतला तार है, एक कैसा तार है दोस्त, तो पतला तार रहेगा और दूसरा आपको दे देगा मोटा तार, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किससे होकर धारा आसानी से प्रवाहित होगी, तो किससे होगी दोस्त, आंसर में क्या लिखेंगे, मोटा तार से। किससे, तो मोटा तार से। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। विद्युत इस्त्री जो क्या करता है, कपड़ा को प्रेस करता है और कपड़ा प्रेस करने हम लोग इसको यूज करते हैं। और टोस्टर क्या, विद्युत इस्त्री क्या दोस्त, विद्युत इस्त्री जिससे क्या होता है कपड़ा प्रेस होता है। इस्त्री मीन्स लेडीज नहीं समझिएगा दोस्त, क्या, तो कपड़ा प्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत इस्त्री। और क्या, टोस्टर होते हैं किस चीज के बने होते हैं, कौन से तार के बने होते हैं, तो सबसे पहले किसका बने होते हैं, नाइक्रोम तार का। किसका, तो नाइक्रोम तार का बने होते हैं। किसका, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम धातु है, अधातु है कि मिश्र धातु है, तो जो हो नाइक्रोम क्या है दोस्त, तो एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। तो ये जो है मिश्र धातु के ही क्यों बने होते हैं, विद्युत इस्त्री और टोस्टर मिश्र धातु के ही क्यों बने होते हैं। क्या दोस्त, क्यों बने होते हैं, तो क्यों बना होता है दोस्त, जो मिश्र धातु का जो क्या होता है, यह क्या होता है, मिश्र धातु से क्या होता है, इसका प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध इसका बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। और इसका कारण दूसरा क्या लिखेंगे, इससे जो होता है, यह जो होता है आसानी से क्या होता है, गलता नहीं है। क्या, आसानी से क्या होता है, पिघलता नहीं है। यह आसानी से क्या लिखेंगे, यह जल्दी पिघलता नहीं है। क्या लिखेंगे, यह जल्दी पिघलता नहीं है, यह जल्दी पिघलता नहीं है। और क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिख देंगे इसका कारण कि यह टिकाऊ होता है। क्या होता है, यह टिकाऊ होता है, जिसके कारण जो हम लोग विद्युत इस्त्री, जिसको हम लोग विद्युत आयरन भी कहते हैं, टिकाऊ होता है, विद्युत आयरन भी कहते हैं। और टोस्टर जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। और क्या लिख लेंगे, और लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे कि यह जो है ऑक्सीकरण, यह ऑक्सीकरण नहीं करता है, यह ऑक्सीकरण जल्दी नहीं करता है। ऑक्सीकरण मीन्स क्या होता है दोस्त, तो ऑक्सीकरण मीन्स क्या होता है,
ऑक्सीजन का क्या करना, ग्रहण करना, और इलेक्ट्रॉन का क्या करना, त्याग करना। किया, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यही कारण है क्या कि विद्युत इस्त्री, विद्युत आयरन और टोस्टर जो होते हैं मिश्र धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मिश्र धातु के बने होते हैं। तो अब चलिए अपने टॉपिक पर हम लोग चलते हैं और अपने टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। ये 2 क्वेश्चन रहा दोस्त, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसका डिस्कस हम लोग ऐसे हम लोग कर लिए। उसके बाद आज का जो क्लास है हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन पर है। संयोजन मीन्स क्या होता है, तो जोड़ना होता है। क्या होता है, संयोजन की मीन्स क्या होता है, जोड़ना। तो किसका जोड़ना, किसको जोड़ना, तो प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का जोड़ना, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से किया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह से किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं कि क्या कहता है। जब एक से अधिक प्रतिरोध को क्या संयोजन क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। जब एक से अधिक प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। क्या है दोस्त, एक से अधिक प्रतिरोध। ये क्या है, एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध हम लोग ले लिए क्या, R3। क्या ले लिए, R3। तो एक प्रतिरोध से क्या किए हैं, दूसरे प्रतिरोध को हम लोग जोड़े हैं। एक प्रतिरोध का सिरा ये R1 हो गया, ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, इसके पहले सिरे से जोड़े हैं, और तीसरा ये क्या है, R3, यानी कि R1, R2, R3 को हम लोग जोड़े हैं। एक से अधिक प्रतिरोध को हम लोग इस तरह जोड़े हैं, तो यह क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब हम लोग चलते हैं किसमें, तो 2 तरह से जो संयोजन को हम लोग करते हैं वह है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को चलिए हम लोग समझते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद डिफिनेशन को समझते हैं। तो यह क्या कह रहा है कि हम लोग 3 क्या कर लेते हैं, प्रतिरोध लेते हैं। ये क्या है, पहला प्रतिरोध है, उसके बाद हम लोग दूसरा प्रतिरोध को छाप रहे हैं, उसके बाद क्या है, तीसरा प्रतिरोध है दोस्त। क्या है, तीसरा प्रतिरोध है। तो इसका कहना क्या है कि एक प्रतिरोध क्या हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया, R3। तो यह क्या कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है क्या होता है, लाइन से होता है। क्या, एक ही लाइन में, क्या है, एक ही लाइन में जुटा हुआ हो। किसमें, तो एक ही लाइन में। मान लीजिए कि क्या हम लोग 3 आदमी, कोई 3 आदमी है, 3 आदमी है, तो इसका क्या है, यह हाथ है, इसका यह हाथ है और यह पैर है। तो इसका ये हाथ इससे जुट जाएगा दोस्त, इसका एक हाथ, और दूसरा का जो ये हाथ है इससे जुड़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, लाइन से क्या होते हैं, जुटे होते हैं। तो पहला जो हम लोग का प्रतिरोध है R1 और दूसरा R2, तीसरा R3। तो यह क्या बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये हम लोग का पहला प्रतिरोध है, इसका सिरा क्या है, यह पहला सिरा है, यह दूसरा सिरा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है, और दूसरा सिरा है दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से। इस दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, और पहला प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, और पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है, और दूसरा प्रतिरोध का क्या है, पहला सिरा से जुटा हुआ है, और दूसरा जो प्रतिरोध का है दूसरा सिरा वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुटा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इससे क्या होता है, यहाँ पे एक कुंजी होता है, उसके बाद यहाँ पे विभवांतर होता है, बैटरी लगा होता है, उससे इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है दोस्त श्रेणी क्रम में, वह कैसा होता है, तो सभी से सभी प्रतिरोधों से जो क्या होता है, धारा इसमें सभी में समान होता है। सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम लोग लिखें क्या, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान नहीं, विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो लिखें क्या, इस प्रकार के श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजन में सभी प्रतिरोध में क्या होता है, सभी प्रतिरोध में धारा समान, प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, तो धारा समान होती है। किसमें, इसमें भी क्या आ जाएगा, I1 जाएगा, यहाँ से I लेंगे तो इसमें भी I जाएगा,
इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी क्या जाएगा, तो धारा आई ही प्रवाहित होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, धारा समान, लेकिन क्या होता है दोस्त, धारा समान होता है, लेकिन इसमें जो श्रेणी क्रम संयोजन में होता है विभवांतर क्या होते हैं, असमान होते हैं। सभी प्रतिरोध में जो विभवांतर होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा विभवांतर V1, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें हो जाएगा V2, और यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ से इसमें जाएगा V3। तो देख सकते हैं कि इसमें जो विभवांतर होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, और जो इसमें धारा प्रवाहित होती है सभी प्रतिरोधों में समान होती है। प्रतिरोधों में धारा समान और क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर असमान होता है। क्या होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं। क्या लिखेंगे, विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका जो होता है फॉर्मूला जो होता है दोस्त किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, यानी कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध बराबर इसका फार्मूला होता है। इसका जब हम लोग पूरे अच्छे तरीक़ा से इसका क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, इसका निगमन करेंगे, तो यह 6 मार्क्स में पूछता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग कल के क्लास में समझेंगे। तो यहाँ से शॉर्ट में लिख लें क्या दोस्त, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, तो धारा क्या होती है, धारा सभी प्रतिरोध में क्या होता है, समान होता है, और जो विभवांतर होता है, विभवांतर सभी प्रतिरोध में क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है दोस्त, तो असमान होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन अगर आपको बोलेगा प्रतिरोधों का, तो सभी प्रतिरोध को क्या करेंगे, एक श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जिससे क्या होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइप से जब पानी जाता है तो क्या जाता है, एक श्रेणी क्रम में जाता है, यानी कि सीधे मार्ग में जाता है। तो ये क्या होगा, सभी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुटा हो, तो उसी को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्त, इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन को हम लोग समझते हैं। चलिए समांतर क्रम संयोजन में हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से क्या हो, जुड़े हो। इस प्रकार के संयोजन में क्या होते हैं, तो सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो चलिए इसका हम लोग डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम, इसका डायग्राम कैसे छपाएगा दोस्त, क्या करें हम लोग, चलिए 3 प्रतिरोध को इसमें भी लेते हैं, 3 प्रतिरोध को लेते हैं। ये क्या है, प्रतिरोध R1, R2, R3। क्या कह रहा है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से, पहला सिरा क्या है, सभी का पहला सिरा ये है एक बिंदु से, तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हो। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से ले लेंगे क्या दोस्त, इसके एक बिंदु से क्या है, यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे। सभी के पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे एक बिंदु से क्या हो, तो कनेक्ट हो। तो यह एक बिंदु से पहला सिरा क्या हो गया, सभी के पहले सिरे एक बिंदु से कनेक्ट हो गए, और दूसरे सिरे एक बिंदु से यहाँ पे कनेक्ट हो गए। ये पहला सिरा है सभी का, और ये दूसरा सिरा है सभी का। यहाँ से क्या करता है, एक विद्युत सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ में हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक कुंजी होता है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी यानी कि विभवांतर का काम का बैटरी लगा होता है। तो यहाँ से हम लोग आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो सभी में क्या होता है, इसमें जो होता है सभी में I1, इसमें I1 जाता है, इसमें I2 जाता है, इसमें I3। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में जो होती है विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग हो जाती है। सभी प्रतिरोध में क्या होता है, अलग अलग जाता है। लेकिन इसमें जो होती है विभवांतर क्या होता है, समान होता है, लेकिन धारा क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होती है। सही प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न होती है। इसमें देख सकते हैं क्या कि R1 में क्या जा रहा है, I1, और I2 में क्या जा रहा है, R2 में क्या जा रहा है, I2,
और R3 में कौन सी धारा जा रही है, I3 जा रही है। यानी कि तीनों प्रतिरोध में क्या हो रहा है, तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह सकते हैं क्या कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा क्या होती है दोस्त, तो धारा होता है, धारा भिन्न भिन्न होते हैं, धारा भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन विभवांतर इसमें क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, तो समान होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या दोस्त, इसमें इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होते हैं, समान होता है। लेकिन दूसरा में क्या लिखेंगे, धारा इन संयोजन में धारा क्या होती है, धारा सभी प्रतिरोधों के बीच धारा संयोजन में धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होती है। क्या दोस्त, तो अलग अलग होती है। तो यह क्या है, समांतर क्रम संयोजन का फिगर है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे क्या दोस्त, समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें क्या हम लोग पढ़े, इसमें पढ़े कि धारा क्या होता है, धारा सभी में भिन्न भिन्न होता है, धारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद क्या होता है, विभवांतर जो होता है दोस्त, विभवांतर समान होता है सभी प्रतिरोधों में, और धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होते हैं। और इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, इसमें फार्मूला जो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए और फार्मूला पढ़ना होता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध उसको लिखते हैं, तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है इसका फार्मूला, तो 1/R1 बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। यह सब जो है फार्मूला कैसे आता है, श्रेणी क्रम फार्मूला में R बराबर क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे होता है, ये सभी वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन के बारे में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो यह भी क्या आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्त काफ़ी भी है आपके लिए। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अपने क्या श्रेणी क्रम संयोजन को अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पक्का आता है।